तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देखा था। ठीक उसी तरीके से इस लेक्चर में थोड़ा सा देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस बल्ब से रिलेटेड होते हैं। बल्ब्स इन सीरीज़ एंड पैरेलल देखते हैं इसमें। इस लेक्चर में हम देखेंगे हमारा सिर्फ बल्ब इन सीरीज़ एंड पैरेलल, और इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर देखते हैं। पहले तो बात करते हैं कि बल्ब की या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उसमें कुछ रेटेड वैल्यू होती हैं जो उस पर लिखी होती हैं। दैट वैल्यू वी कॉल इट रेटेड वैल्यू। जैसे अभी यहाँ पे हम बल्ब की बात कर रहे हैं, जैसे कोई एक बल्ब है हमारा, तो इस पर जो लिखा होगा दैट इज आवर रेटेड वैल्यू। तो रेटेड वैल्यू एक वर्ड होता है, पहले उसे समझते हैं। रेटेड वैल्यू क्या है? रेटेड वैल्यू, रेटेड वैल्यू हमारा क्या है, या फिर इसको हम और भी बोलते हैं डिजाइन वैल्यू। रेटेड वैल्यू या डिज़ाइन वैल्यू, इसका ये मतलब है कि ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंपनी ने जो बनाया होगा वो सेफली किस रेटिंग पे वर्क कर सकता है, किस वोल्टेज पे वर्क कर सकता है सेफली, किस पावर पे सेफली वर्क कर सकता है, उसकी एक लिमिट होगी। दैट वैल्यू इज आवर रेटेड वैल्यू और डिज़ाइन वैल्यू। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो रेटेड या डिज़ाइन वैल्यू है वो क्या होता है, उस वो कौन सी वैल्यू होती है? प्रिंटेड ऑन electrical appliances। प्रिंटेड ऑन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे जो प्रिंटेड होती है। जैसे एक एग्जांपल ले लें इसी में, कि बोला जाए कि हम बल्ब जो ले रहे हैं, ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा है 100 वोल्ट और 220 वोल्ट, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब इसकी जो रेटेड वैल्यू है पावर, रेटेड पावर इसका कितना है? 100 वोल्ट है। और रेटेड वोल्टेज कितना है या डिज़ाइन वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। तो ये 220 वोल्ट और 100 वोल्ट पे तक सेफली वर्क करेगा। इसकी जो लिमिट है वो दी हुई है। इसके नीचे भी अगर ये 220 वोल्ट पे वर्क कर सकता है तो 220 वोल्ट के नीचे जितने भी वोल्टेज है उस पर सेफली वर्क कर सकता है। पावर इसका अगर 100 वोल्ट का डिसिपेशन पावर है तो इससे और या फिर इसके नीचे पावर वो डिसिपिएट करेगा। तो अगर हमें रेटेड वैल्यू पता है तो अब भाई ये रेटेड वैल्यू जैसे हमें पता है, तो इसके रिस्पेक्ट में फिलामेंट का रेजिस्टेंस क्या रहा होगा? इस फिलामेंट का जो ये रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस आर, हम वो उस रेटेड वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो रेटेड वैल्यू से हम पहले रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। कंपनी को इस रेटिंग का बल्ब बनाना है तो उसको फिलामेंट का क्या रेजिस्टेंस रखना होगा? तो आर हम यहाँ से लिख सकते हैं इट इज़ वी स्क्वायर अपॉन पी। तो वी स्क्वायर अपॉन पी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसमें अगर आप वैल्यू लिख रहे हैं तो आपका 220 स्क्वायर अपॉन 100 वोल्ट, तो हमारे पास जो आर आ जाएगा वो आ जाएगा 484 ओम। तो अगर हमें इस रेटिंग पे इस बल्ब को ऑपरेट कराना है इस रेटिंग पे, तो उस पर फिलामेंट जो हम बनाएंगे, मैन्युफैक्चरर जो फिलामेंट बना रहा होगा उसका रेजिस्टेंस उसको रखना होगा 484 वोल्ट ओम। इसी तरीके से हम इसमें जो करंट है मैक्सिमम ये कितने करंट पे सेफली वर्क कर सकता है, करंट अप टू विच बल्ब सेफली वर्क, ये भी निकाल सकते हैं। करंट अप टू विच बल्ब सेफली वर्क क्या हो जाएगा? P इक्वल टू होता है वी आई। हमें P और V ऐसा इस रेटिंग वैल्यू पे है तो इसकी अवेलेबल करंट या कितनी मैक्सिमम करंट ये ले सकता है, P अपॉन V से निकाल सकते हैं। दैट इज 110 अपॉन 220, तो वो हमारे पास आ जाएगा 5/11 एम्पेयर। तो अगर बल्ब में, अगर हमारे पास जो बल्ब है उसमें इस करंट, तो इस बल्ब के लिए हम एक क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? ये हमारे पास अगर कोई बल्ब है तो इस पे कुछ करंट आई डैश है,
और आई हमारा क्या है, मैक्सिमम करंट। तो अगर आई डैश हमारा लेस देन आई होता है तो बल्ब सेफली वर्क, मतलब फ्यूज नहीं होगा। अगर हमारा आई डैश वो मैक्सिमम करंट से भी ज़्यादा हो जाता है, जो भी मैक्सिमम अवेलेबल करंट है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो बल्ब हमारा विल फ्यूज। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इस सेक्शन में हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि रेटेड या डिज़ाइन वैल्यू का क्या मतलब है। अब अगर हम बात करें इंडिया में, हमारे पास जो रेटेड वैल्यू है वोल्टेज की वो हमेशा 220 वोल्ट होती है। हाउस होल्ड सप्लाई हमारी 220 वोल्ट है। तो आप ये लिख सकते हैं कि इन इंडिया हाउस होल्ड सप्लाई is 220 volt. So all electric appliances designed to work on this voltage. तो हमारी रेटिंग वैल्यू जो है वी डिज़ाइन, वो हमेशा, या फिर वी जो डिज़ाइन होगा वही हमारा वी सप्लाई होगा, और वो हम V इक्वल टू 220 वोल्ट बोल सकते हैं जनरल। तो हमारा जो डिज़ाइन होगा, कंपनियां जो भी डिज़ाइन करेंगी वो सप्लाई के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगी। इंडिया में जो सप्लाई है वो 220 वोल्ट की है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो ये बेसिक बात है बल्ब के रेटिंग की। अब बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो बल्ब हैं, रेटिंग वैल्यू और कंज्यूम वैल्यू में क्या डिफरेंस है उस पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए रेटिंग पावर एंड कंज्यूम पावर। रेटिंग पावर तो आपको बता दिया गया है कि वो उसकी मैक्सिमम पावर होगी या मैक्सिमम उसका वोल्टेज होगा, बट करंट को हम वेरी करा के पावर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो पावर जीरो से लेके उसकी मैक्सिमम रेटेड वैल्यू के बीच में रहेगा। तो कंज्यूम वैल्यू टोटली डिपेंड करेगी हम कितना करंट सप्लाई कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि फॉर वी सप्लाई, जो वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं वही हमारा वोल्टेज डिज़ाइन है, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है इक्वल टू वी। तो वोल्टेज हमारा फिक्स है। कोई दो बल्ब लेते हैं, लेट टू बल्ब्स हैविंग वोल्टेज, उस पे जो वोल्टेज है, जो उसकी रेटेड वैल्यू है वो है P1 एंड P2। मतलब P1 और P2 उस पर प्रिंटेड है, तो P1 और P2 इसकी रेटेड वैल्यू हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग, रेटेड वैल्यू के अकॉर्डिंग उसमें फिलामेंट का रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 क्या लिख सकते हैं हम, वो हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P1, और R2 जो फिलामेंट होगा उसका होगा V स्क्वायर अपॉन P2। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से R1 अपॉन R2 वो क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू P2 अपॉन P1, और ये हमारी कौन सी वैल्यू है, रेटेड वैल्यू। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद P1 और P2 हमारे क्या है, रेटेड वैल्यू है। तो P1 और P2 पे रेटेड वैल्यूज और वोल्टेज सप्लाई हमारा 220 वोल्ट फिक्स है। तो इसको सेफली ऑपरेट करने के लिए क्या फिलामेंट के दोनों बल्ब में रेजिस्टेंस होने चाहिए वो हमने निकाल लिए, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेटेड वैल्यू होंगे। अब अगर मान लीजिए इन्हीं दो बल्ब को हम क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो केस 1 लेते हैं फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। इन्हीं दोनों बल्ब को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो अगर हम इन्हीं दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बल्ब है, ये बल्ब हम बोल सकते हैं B1, ये बल्ब हम बोल सकते हैं B2।
दोनों बल्ब B1 और B2 को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, जिनका रेटेड वैल्यू दिया हुआ था P1 इसकी रेटेड वैल्यू है और इसकी रेटेड वैल्यू कितनी है P2। वोल्टेज सप्लाई हमारा इसमें फिक्स है, वोल्टेज सप्लाई इसमें हमारा फिक्स है, वो है V वोल्ट। यही रेटेड वैल्यू भी है और यही डिज़ाइन वैल्यू भी है। तो यहाँ से करंट I फ्लो होगा। अब हमें पता है कि इसके लिए जो कंज्यूम पावर होगा वो P1 और P2 नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि दोनों बल्ब अपने मैक्सिमम पावर डिसिपिएट कर रहे होंगे, ये टोटली डिपेंड करेगा सर्किट के करंट पे। तो अब इसमें हमारा कॉन्सेप्ट आएगा कंज्यूम पावर का। तो हमारे पास रेटेड वैल्यू तो ये है, उससे हम रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं। तो पावर कंज्यूम क्या लिखेंगे, P1, अच्छा दोनों सीरीज में है तो दोनों में सेम करंट I फ्लो हो रहा होगा, तो P1 कंज्यूम अपॉन P2 कंज्यूम क्या लिख सकते हैं हम लोग, I स्क्वायर R1 अपॉन I स्क्वायर R2। ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 के प्रोपोर्शनल आएगा पावर कंज्यूम। और अभी हमने देखा था यहाँ से कि R1 अपॉन R2 रेटेड वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या है, P2 अपॉन P1। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम फर्स्ट माने और इसे सेकेंड, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव ए रिलेशन बिटवीन कंज्यूम्ड वैल्यू एंड द रेटेड पावर। क्या, P1 कंज्यूम अपॉन P2 कंज्यूम इक्वल टू R1 upon R2 and is it also equal to P2 upon P1 rated। तो P1 कंज्यूम जो है, जो पावर कंज्यूम पावर जो है रेटेड वैल्यू के पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस बल्ब का रेटिंग ज़्यादा होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा, उसका कंजम्पशन क्या होगा, कम होगा। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि लो वोल्टेज, जिसका लो वोल्टेज है वो ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा और देन द हायर वोल्टेज। तो एक कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से देखकर कि आपके पास P1 कंज्यूम अपॉन P2 कंज्यूम इक्वल टू P2 रेटेड अपॉन P1 रेटेड है। तो आप बोल सकते हैं कि इफ P1 रेटेड, मान लेते हैं ये हाई पावर है, P1 रेटेड इज ग्रेटर देन P2 रेटेड, तो P1 कंज्यूम क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर P1 बड़ा है P2 से तो P1 कंज्यूम क्या हो जाएगा, इज लेस देन P2 कंज्यूम। तो इसका मतलब हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, नोट क्या लिख सकते हैं, दस इन सीरीज लो वोल्टेज P2 हमारा लो वोल्टेज था, तो लो वोल्टेज होगा तो उस पर पावर कंज्यूम क्या होगा, ज़्यादा। तो लो वोल्टेज बल्ब ग्लोज ब्राइटर देन हाई वोल्टेज बल्ब। तो ये आप यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि जिसका रेटिंग ज़्यादा होगा सीरीज़ में, जिस बल्ब का रेटिंग पावर का ज़्यादा होगा उसमें कंजम्पशन जो है उतना ही क्या होगा, हमारे पास कम होगा, और जिसमें पावर लो होगा उसमें कंजम्पशन हमारा उतना ही